हाय, गुड मॉर्निंग। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8th का आज हम समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स फोर साइड वाले, कोई भी शेप जब देखो कि जिसमें फोर साइड हैं दैट मीन्स वो क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसको समझते हैं। क्लास 8th का एक्सरसाइज 3.1 ये डायग्राम बने हुए हैं। इन डायग्राम्स में कुछ क्वेश्चंस कह रहा क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। ये सिंपल कर्व कौन से हैं इनमें, फिर सिंपल क्लोज कर्व कौन से हैं, पॉलीगन कौन से हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से हैं और कॉनकेव कौन से हैं। इन शेप्स में हमें जानना है। अगर आप 8th क्लास में हो तो ठीक है, नहीं हो तब भी तो सीखना जरूरी है। तो इन शेप में आपको बताना है सिंपल कर्व कौन से हैं। अब बात आती है कि कर्व क्या है। कर्व, ओपन कर्व और क्लोज कर्व छोटे क्लास में आता है, क्लास 3rd 4th में। कर्व मतलब कोई ऐसी लाइन सेगमेंट या कोई ऐसी लाइन जो टिल्ट हो, ऐसे मुड़ी हुई हो। लाइन सेगमेंट स्ट्रेट ना हो करके थोड़ा ऐसे हो। अब क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि सिंपल कर्व बताइए, तो सिंपल कर्व इनमें से कौन से हैं। तो मैं जब देखता हूं तो ये शेप में मुझे नजर आ रहा है कि लाइन सेगमेंट, सारी लाइन सेगमेंट से ही बन रखी हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये सिंपल कर्व है। सेकंड पे देखने पर लग रहा मुझे कि लाइन सेगमेंट्स इसमें भी हैं इस टाइप की, और ये इस तरीके से हैं, क्लोज्ड भी हैं, तो ये भी क्या है, सिंपल कर्व है। थर्ड देखने पर मुझे यह दिख रहा है कि इसमें लाइन सेगमेंट तो है ही नहीं, ये तो एज ए सर्कल है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। फोर्थ देखने पर ये स्टार है और ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। फिफ्थ देखने पर लग रहा है कि लाइन सेगमेंट नहीं है, बट ये इस टाइप का कुछ डायग्राम दे रही हैं जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं है, काट नहीं रही है एक दूसरे को, तो ये भी सिंपल कर्व है। नेक्स्ट वाला देखूं अगर मैं, ये जो 6th वाला गिवन है, इसमें भी लाइन सेगमेंट और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर रही हैं, इंटरसेक्ट एक दूसरे को काट नहीं रही, तो ये भी सिंपल कर्व है। नेक्स्ट देखो 7th, इसमें ये इस टाइप का बना हुआ है डायग्राम, इसमें देखने पर पता चल रहा है कि ये एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो ये भी सिंपल कर्व है। नेक्स्ट डायग्राम में देख रहा हूं कि ये सर्कल है दोनों, और कोई लाइन सेगमेंट ना हो करके दोनों को ये ज्वाइंट कर रखा है, यानी दोनों को ये कट कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो इसमें कौन नहीं है, ये और ये, बाकी हमने देखा कि सभी सिंपल कर्व दिख रहे हैं। सेकंड पे चलते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखो सिंपल कर्व और क्लोज दोनों, जो जितने सिंपल कर्व होंगे उतने ही सिंपल क्लोज कर्व होंगे। कैसे, तो भाई इसमें वही है, इंटरसेक्टिंग नहीं है, ये भी सिंपल क्लोज ही तो है। देखो ना, कहीं ओपन दिख रहा है क्या, क्लोज है, सिंपल कर्व क्लोज है, ये भी माना जाएगा। ये भी सिंपल कर्व क्लोज है, ये भी सिंपल कर्व क्लोज है, और ये भी सिंपल कर्व क्लोज है। क्यों, क्योंकि सिंपल कर्व है और क्लोज है। नेक्स्ट पॉलीगन। हां, पॉलीगन क्या होता है, मोर देन टू साइड्स, मोर देन टू साइड्स वाले डायग्राम को हम बोलते हैं पॉलीगन। देखते हैं किसमें है, इसमें दिख रहा है पॉलीगन 1 2 3 4 5, यस पॉलीगन, पॉलीगन। तो ये हो गया। फिर सेकंड पे चलते हैं, 1 2 3 4 पॉलीगन। इसमें तो नंबर ऑफ साइड्स नहीं है, नॉट पॉलीगन, नॉट पॉलीगन, नॉट पॉलीगन, नॉट पॉलीगन, नॉट पॉलीगन, नॉट पॉलीगन। रीजन, भाई साइड्स कहां है, देखो मोर देन 2 साइड्स इन्हीं दो में है। ये साइड्स थोड़ी होती हैं, ये लाइन सेगमेंट थोड़ी होते हैं, ये साइड्स थोड़ी होती हैं, ये नहीं होती, ये नहीं होती, कर्व है ना ऐसे। फिर एक कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है बच्चों, कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसमें ऐसे वाला क्रॉस ना हो,
जब आप पढ़ोगे उसमें चैप्टर्स में एक्सरसाइज के, उसमें लिखा है कॉनकेव के डायग्राम कुछ बने हैं, कॉन्वेक्स के डायग्राम बने। जब कॉनकेव वाले देखोगे तो तुम्हें ऐसे शेप मिलेगा, ऐसे, ये वाला, ये समझ जाना ये कॉनकेव है। और जब कोई ऐसे डायग्राम ना मिले, लाइन सेगमेंट मिले, तो वो क्या है, कॉन्वेक्स है। तो इसमें कॉन्वेक्स लिख लो। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में कौन सा है, ओनली सेकंड डायग्राम। फिर हम देखते हैं कि कॉनकेव पॉलीगन पूछ रहा है, तो कॉनकेव में ये एक ही जगह पर बन रहा है, तो इसमें ये लिख लेना। ये कोई इसमें है ही नहीं लाइन सेगमेंट, तो ये नहीं होंगे। इसमें है बट इसका ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये कर्व है, इसलिए हम इसमें कॉनकेव में ओनली वन रखेंगे ये, और कॉन्वेक्स में ओनली ये रखेंगे। तो आई थिंक इसमें सॉल्यूशंस था नहीं, सिर्फ पहचानना था कि कॉनकेव कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन होता है, तो सिंपल से था। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन? क्वेश्चंस क्रिएट होता है रेगुलर पॉलीगन। जब भी रेगुलर वर्ड दे तो समझ जाना ऐसे डायग्राम जहां पे एंगल्स इक्वल होंगे, साइड्स भी सभी इक्वल होंगी। कोई ऐसा डायग्राम जहां पर सभी एंगल्स इक्वल हो और सभी साइड्स इक्वल हो, समझ जाना वो रेगुलर पॉलीगन है। इक्वी एंगुलर और इक्विलैटरल, साइड्स बोलते हैं इक्विलैटरल और एंगल्स को बोलते हैं इक्वी एंगुलर। उन पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, दोज पॉलीगन्स विच आर इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल आर नोन एज पॉलीगन, आर नोन एज रेगुलर पॉलीगन। फिनिश। लिखना हो बताओ तो लिख दो यहां पे, दोज पॉलीगन which are equiangular and equilateral are known as regular polygon. Finish. इसमें कह रहा है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। आप बताइए कि अगर कोई थ्री साइड्स वाला हो तो उसका रेगुलर पॉलीगन क्या होगा। तो थ्री साइड्स में कौन होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। तो ट्रायंगल तो ये भी होता है, ट्रायंगल ये भी होता है, ट्रायंगल कोई स्केलन ट्रायंगल ये भी होता है। बट रेगुलर मेंशन है, तो रेगुलर में क्या करोगे, रेगुलर में इक्विलैटरल ही ओनली होगा, स्केलन और आइसोसेलेस नहीं होगा। बिकॉज ऑफ मैंने बताया अभी आपको एंगल्स और साइड्स दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहां इक्विलैटरल में 60 60 60 ये होते हैं, मतलब एंगल्स आर इक्वल and sides are also equal. That means equilateral triangle is a answer. Equilateral triangle. थ्री साइड्स का कौन सा डायग्राम होगा, इक्विलैटरल। फोर साइड्स पे चलते हैं, तो कौन सा ऐसा डायग्राम है जो फोर साइड के साथ एंगल भी इक्वल रखता है और साइड्स भी इक्वल रखता है। यस, स्क्वायर। स्क्वायर, गुड। कौन सा, स्क्वायर। कैसे बनाते हो आप, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ये फोर साइड्स 90 के होते हैं और साइड्स इक्वल होते हैं। ये एंगल 90 और ऑल साइड्स इक्वल, तो आंसर क्या हुआ इसका, स्क्वायर। लास्ट, सिक्स साइड्स। तो सिक्स साइड्स का कौन बनता है, ऐसा डायग्राम जिसमें सभी 6 साइड इक्वल हो और उसके एंगल इक्वल है। एक ही है, केमिस्ट्री वाले उसे बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन का शेप ऐसे होता है, बट हम मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स में क्या बोलोगे, हेक्सागोन। हेक्सागोन, तो हेक्सागोन में थे प्रोब्यूट पेंट हेक्स, 6 साइड वाले को हेक्सागोन बोलते हैं। अब इसमें ये साइड्स ये साइड्स ये साइड्स ये साइड्स ये साइड्स इक्वल होंगी, एंगल्स भी सभी कितने होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो इस तरीके से इसमें 2 ही क्वेश्चंस थे न्यू एनसीईआरटी बुक में, तो हमने 3.1 कर लिया, इसमें कोई खास नहीं था। सेकंड एक्सरसाइज हम आज या कल में फिर मैं तुम्हें वीडियो देता हूं। जैसे लास्ट चैप्टर का तुमने अच्छा रिस्पॉन्स किया, वैसे इसका भी शेयर कर सकते हो कुछ बच्चों को, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि ये क्या है यार, टीचर्स भी बहुत रटा देते हैं और तुम भी रट लेते हो।
तो सीधा से देखना है पॉलीगन क्या है, कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं, रेगुलर वर्ड क्या है। इस एक्सरसाइज में रेगुलर का इंपॉर्टेंट बहुत है। इक्विएंगुलर, इक्विलैटरल।